क्या व्लादिमीर पुतिन की तिजोरी खाली हो रही है या फिर रूस ने दुनिया के सामने कोई बहुत बड़ा आर्थिक चक्रव्यूह रच दिया है? यह सवाल इसलिए क्योंकि पिछले 24 सालों से जिस रूस ने दुनिया भर से सोना बटोर बटोर कर अपना किलर रिजर्व बनाया था, अचानक उसी रूस ने अपनी तिजोरी के दरवाजे खोल दिए हैं कि आइए खरीदिए, और धड़ाधड़ सोना बेचना शुरू कर दिया है। पिछले 6 महीने में 44 टन सोने की भारी बिकवाली रूस के इस एक कदम ने वॉशिंगटन से लेकर दिल्ली और बीजिंग तक खलबली मचा रखी है। ऐसे में आज अर्थ के इस विशेष एपिसोड में हम डिकोड करेंगे पुतिन का वो सीक्रेट प्लान जिसने ग्लोबल मार्केट में बवाल मचा दिया है। क्या ये रूस की बर्बादी की शुरुआत होगी या फिर पुतिन ने भारत के लिए कोई नया रास्ता खोल दिया है? बने रहिए हमारे साथ, इन सवालों के जवाब आज यही देंगे। सबसे पहले आंकड़ों की गंभीरता को समझिए। रूस कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है। 2000 से लेकर 2025 तक रूस दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड हंटर था। पुतिन ने अपने कार्यकाल में 1900 टन से ज्यादा सोना खरीदा ताकि वो डॉलर की दादागिरी को चुनौती दे सके। लेकिन जुलाई 2026 की जो ताजा रिपोर्ट आपके सामने चल रही है उसने सबको चौंका दिया है। लगातार 6 महीने की गिरावट। जी हां, जनवरी से लेकर अब तक रूस के सोने के भंडार में लगातार कमी आई है। दूसरा है कुल बिक्री करीब 43.5 टन यानी लगभग 14 लाख ट्राई औंस सोना। ऐतिहासिक गिरावट की बात करें तो अप्रैल 2026 में रूस ने 2002 के बाद सबसे बड़ी मासिक गिरावट दर्ज की। रूस का गोल्ड रिजर्व अब गिरकर 2282 टन पर आ गया है, जो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अब सवाल यह है कि जो देश सोने को अपनी सबसे बड़ी ताकत समझता था, उसे अचानक इसकी बिक्री क्यों करनी पड़ रही है? देखिए, समझिए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पुतिन का ये फैसला शौक नहीं बल्कि सख्त जरूरत है। इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं जिसको मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहली वजह की बात करें तो वो है बजट घाटे का ब्लैक होल। यूक्रेन के साथ चल रहा युद्ध रूस की अर्थव्यवस्था को अंदर से सोख रहा है। मार्च के अंत तक रूस का बजट घाटा 4.6 ट्रिलियन रूबल तक पहुंच चुका था। सेना को टैंक चाहिए, मिसाइलें चाहिए और सैनिकों को तनख्वाह चाहिए। पैसा कहां से आएगा? तो पुतिन ने तय किया कि विदेशी कर्ज लेने के बजाय अपनी गोल्डन सेविंग्स का इस्तेमाल किया जाए। दूसरा है ऊर्जा की कमाई पर चोट। यूरोप ने रूसी गैस और तेल पर जो पाबंदियां लगाई हैं, इसका असर अब साफ दिखाई दे रहा है। रूस की कमाई कम हुई है और खर्च बढ़ गया है। तीसरा है लिक्विडिटी क्रंच। रूस को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लेन देन के लिए ऐसी करेंसी चाहिए जो डॉलर न हो। सोना बेचकर रूस चीनी युआन और अन्य विदेशी मुद्राओं का भंडार भर रहा है ताकि युद्ध के बीच भी उसकी अर्थव्यवस्था थमे नहीं। अब यहां एक दिलचस्प विरोधाभास भी है, और विरोधाभास ये है कि जहां रूसी सेंट्रल बैंक सोना बेच रही है, वहीं रूस की जो आम जनता है वो अपना सोना बचाने के लिए पागलों की तरह सोना खरीद रही है। और मॉस्को एक्सचेंज के मुताबिक जो आंकड़े सामने आए हैं वो ये है कि गोल्डन ट्रेंडिंग में 350% का उछाल आया है। यानी पुतिन की सरकार सोना बेचकर युद्ध लड़ रही है और रूसी नागरिक सोना खरीदकर अपनी किस्मत सुरक्षित कर रहे हैं। रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर भी है, यह आपको जानना चाहिए। हर साल 300 टन सोना उसकी अपनी खदानों से निकलता है। यही वजह है कि इतना सोना बेचने के बाद भी रूस पूरी तरह कंगाल नहीं होगा। चलिए अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। सवाल यह है कि भारत पर इसका क्या असर होगा जो पुतिन ने गेम किया। देखिए, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता है, खरीदता है। ऐसे में भारत पर इसका क्या असर होगा? क्या ये सस्ता होगा या फिर ये नया संकट होगा? ये भी जान लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ी वजह है ग्लोबल कीमतों पर दबाव। जब रूस जैसा बड़ा देश बाजार में 44 टन सोना डंप करेगा तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट आ सकती है। भारत के आम आदमी के लिए यह अच्छी खबर हो सकती है कि शादियों के सीजन में सोना थोड़ा सस्ता हो जाए। अब दूसरा है भारत को डिस्काउंटेड ऑफर। जैसे रूस ने भारत को सस्ता कच्चा तेल यानी जिसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं वो दिया, वैसे ही पूरी संभावना है कि वो भारत को सीधे यानी कि डायरेक्ट डील डिस्काउंट पर सोना बेच दे। भारत का रिजर्व बैंक यानी आरबीआई
पहले से ही अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाए जा रहा है, तो पुतिन की ये मजबूरी भारत के लिए एक बड़ा मौका, एक बड़ा अवसर बन सकती है। तीसरा है डॉलर के खिलाफ मोर्चा। जी हां, भारत और रूस मिलकर डी-डॉलराइजेशन की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि भारत सरकार का ऐसा कोई बयान नहीं है। रूस का सोना बेचना और युआन का अन्य मुद्राओं में व्यापार करना वैश्विक बैंकिंग सिस्टम में डॉलर की पकड़ कमजोर करेगा, जिसका दीर्घकालिक असर भारत की मुद्रा नीति पर भी जरूर पड़ेगा। तो वहीं भारत के सोने के भंडार यानी गोल्ड रिजर्व की बात कर ले तो पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा ये रोमांचक रही है। जहां दुनिया की महाशक्तियां आर्थिक अस्थिरता से जूझ रही हैं, वहीं भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि जिसे हम आरबीआई कहते हैं, वो अपनी तिजोरी में सोने का अंबार लगा रही है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का आधिकारिक स्वर्ण भंडार अब तक के अपने सबसे हाई लेवल में से एक पर पहुंच गया है। देखिए भारत का सोने का भंडार कितना है, मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। कुल मात्रा की बात करें तो भारत के पास लगभग 880.52 मीट्रिक टन का आधिकारिक स्वर्ण भंडार है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 100 अरब डॉलर से भी अधिक है। इस भंडार के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष 10 देशों में शामिल है। अपने सुरक्षित विदेशी मुद्रा के तहत केंद्रीय बैंक आरबीआई इस सोने का एक बड़ा हिस्सा घरेलू तिजोरियों में और बाकी बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखता है। दूसरा पॉइंट है तेजी से बढ़ोतरी। पिछले कुछ वर्षों में आरबीआई ने सोना खरीदने की अपनी रफ्तार को काफी तेज कर दिया है। साल के शुरुआती कुछ महीनों में ही आरबीआई ने लगभग 18 से 19 टन सोना अपने खजाने में जोड़ा था। तीसरा है वैश्विक रैंकिंग। सोने के भंडार के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष 10 देशों में यानी कि स्वर्ण उत्पादक देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ को मिलाकर उसमें शामिल है। अगर केवल व्यक्तिगत देशों की बात कर लें तो भारत का स्थान 8वां है। भारत के सोने के खजाने की चर्चा तब और तेज हो गई जब हाल ही में आरबीआई ने एक बड़ा और साहसिक कदम उठाया था। हमने आपको भारत तक पर दिखाया भी था कि भारत ने 100 टन सोना ब्रिटेन यानी बैंक ऑफ इंग्लैंड की तिजोरियों से निकालकर वापस भारत लाया था। अब ब्रिटेन से आया भारत का सोना कितना बड़ा है ये भी जान लीजिए और ये क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए 1991 के आर्थिक संकट के दौरान भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था, लेकिन आज भारत इतना मजबूत हो चुका है, सशक्त हो चुका है कि वो अपना सोना विदेशी बैंकों से वापस लाकर अपनी धरती पर सुरक्षित रख रहा है। यहाँ एक और पॉइंट है सुरक्षा और लागत। विदेश में सोना रखने पर भारत को स्टोरेज शुल्क देना पड़ता था। अब ये सोना भारत की अपनी तिजोरियों जैसे कि मुंबई और नागपुर में सुरक्षित रखी हैं, जिससे खर्च भी बचा है और संप्रभुता भी मजबूत हुई है। यहाँ एक बहुत ही रोचक तथ्य ये भी है कि भारत की असली ताकत केवल आरबीआई के पास मौजूद 880 टन सोने में नहीं है। असली खजाना तो भारत के घरों और मंदिरों में रखा हुआ है। और ये बात हम नहीं, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल कह रही है। उसके अनुमान के मुताबिक भारतीय परिवारों और मंदिरों के पास लगभग 25,000 से 27,000 टन सोना है। ये दुनिया के किसी भी देश के सरकारी भंडार से कहीं ज्यादा है। अमेरिका जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी स्वर्ण भंडार है, लगभग 8,133 टन उसके पास है। वो भी भारतीय घरों के इस खजाने के सामने बहुत छोटा तिनके भर नजर आता है। भारतीय संस्कृति में सोना केवल एक धातु नहीं है, बल्कि स्त्री धन और सुरक्षा का प्रतीक भी है। और यही वजह है, यही कारण है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता देश है। वैसे आरबीआई आने वाले समय में सोने की खरीदारी को और बढ़ा सकता है, जैसे कि रिपोर्ट सामने आ रही है। इसके पीछे वैश्विक भू राजनीतिक तनाव यानी जियोपॉलिटिकल टेंशंस मुख्य कारण है और हम ये देख भी रहे हैं। जिस तरह से पुतिन ने रूस के गोल्ड रिजर्व को हथियार बनाया है और जिस तरह से चीन लगातार सोने को जमा कर रहा है और भारत इसमें पीछे नहीं रहना चाहता है। भारत की रणनीति अब बहुत साफ है कि अपनी तिजोरी भरो और अपनी धरती पर ही उसे रखो। 100 टन सोना ब्रिटेन से वापस लाना और हर साल खजाने में 40 से 50 टन नया सोना जोड़ना ये बता रहा है कि भारत आने वाले किसी भी वैश्विक आर्थिक संकट के लिए पूरी तरह से तैयार है। खैर कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या है? क्या पुतिन हार मान रहे हैं?
हैं? बिल्कुल नहीं। अर्थशास्त्री मानते हैं कि पुतिन सोने को डेड एसेट की जगह वर्किंग एसेट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वे ऊंचे दामों पर सोना बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था में जान फूंक रहे हैं। लेकिन याद रखिए, सोना एक सीमित संसाधन है। अगर रूस इसी रफ्तार से गोल्ड यानी सोने को बेचता रहा तो आने वाले सालों में उसकी वित्तीय संप्रभुता खतरे में आ सकती है। रूस का ये गोल्डन गैम्बल सफल होगा या फिर नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा दोस्तों। लेकिन कुल मिलाकर इतना तय है कि पुतिन के इस फैसले ने दुनिया की इकोनॉमिक ऑर्डर को हिलाकर रख दिया है। भारत के लिए ये सतर्क रहने और फायदे उठाने दोनों का समय है। अब आपकी बारी। आपको क्या लगता है, क्या भारत को रूस से सीधे सोना खरीद लेना चाहिए? हाँ या ना में अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।